सब वोट खारिज है। कोई वोट दे गया, कौन से दिया होगा, कांग्रेस को दिया और बीजेपी को दिया है एक देर में, तो वोट साहब खारिज हो बोलो सेठ, ऐसा नहीं, गलत बात जो तो खारिज हो गया वोट पूरा। प्रसाद ज्ञान का होता है, आपके पास हम ज्ञान का प्रसाद लेने आए, इसको तो हम खरीद सकते हैं, बहुत बड़ा है तुम्हारे का गई। अरे राम कुमार कौन दिया कौन है मुझे हमारा मास्टर तो सेव करो उठ जाए हो गुरु की बोलती बंद, तो झूठ छोटी की बात नहीं है साहब। तो हम तो कहेंगे ये प्रसाद नहीं है, आप समझो इस चीज को, ज्ञान का प्रसाद दीजिए, उससे सारे प्रोग्राम अवगुण सब मिट जाएंगे। ज्ञान की बात तो बाहर की, भीतर के प्रसाद की बात है। तो श्री कृष्ण वाली बात जो चल रही थी उसको हम बताएं थोड़ा सा। ये सड़ावत के मुरारी लाल जी बैठे हुए हैं और उदय वाले कालू राम जी यहाँ बैठे। 1990 की बात है शायद, मई में मुरारी जी की भेंट थी, उदय वाले कालू है वो शादी करने गए थे सड़ावत में, और मेरा पोस्टिंग था बरदाले में, उस समय नौकरी लगी थी 90 में। तो मैं शाम को गया इनके यहाँ, ये दोपहर पहुंच गए, 10-5 आदमी जो बारात के गए थे 10-20, ये पहले पहुंच गए साहब। तो आप समझो कृष्ण के ऊपर ला रहे हैं पूरी बात को। तो मैं तो शाम को साइकिल से गया साहब, धोती पहन रखी तेरी कोट की, तो और सौ खाने की लाल करा दी। हम जब पहुंचे वहां तो दोपहर में दाल बाटी खा ली, शाम को सब्जी रोटी बन रही थी। तो हम तो शायद वो ढेरे वाले मोतीलाल जी दिल्ली पुलिस में जब छोड़ के आ गए थे खेतर माई, उल्टे गए जो पूरा सड़ावत बैठो मुरारी जी की बैकड़ में, और वह प्रसन्न कर रहा था कि क्या हो रहा है ये। तो हमारे पिताजी यदि स्वयंवर हो रहा है, तो वे लोग पटेल थे साहब, तो ये बोलो कि स्वयंवर में बच्ची स्वयं चुनती है को, हम तो फिक्स करके आए हो। हम आए साहब तो हम के साहब बोलना चाहते थोड़ा सा, स्वयंवर तो कोयला हो चुका, ये पीछे की फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है कि नहीं इसने स्वयंवर कहा है, कोई बात में गलती हो गई, स्वयंवर तो पहले ही रहता हूँ आगो कोयला में, ये तो पीछे की कार्रवाई हो रही है कि नहीं इन्होंने स्वयंवर खाया बन गई। तो मेरे की सड़ावत के 4-5 छोरा और बैठा था कुर्सी पे, थोड़ी की जाएगी तो माला पर के डाल देगी, अरे मेरा साड़ा गया झोंक तो लगा रहे तुम भाई, तो तुम्हें स्वयंवर पे इतना ऐतराज है तो तुम्हारे बच्चा ने बैठा दे ना, बच्ची स्वयं छोड़ देगी बस दिख जाओ सड़ावत को भाग डाल देगी, मारा फर्क पड़े। अब वापस हमें तू कौन है, तू नहीं बोलेगा फलाना करेगा ठीक करेगा। अब साहब थोड़ी तनातनी सी हुई, कुछ कैंसर हुई, तो फिर गफलतबाजी होगी, 1-2 बार हुई, फिर मुरारी जी ने हथियार पे शायद बंदूक को हाथ में डाले हो और काड़ को उठा लेंगे और बच्ची को उठा के ले जाने लगे। एक आध के थोड़ी थप्पी भी मारी, फुचकारी सी मारी, सारे काम हो गए। फिर अंत में परिणाम ये निकला कि बच्ची वहीं रह गई और बारात को वापस कर दिया, बिना बच्ची के बारात वापस लौट गए, उदय पहुंच गए। तो वहां में कहेंगे लाड़ी खाएं, लाड़ी खाएं नहीं है, अब गपर सपर साहब मामला। तो बाद में कुछ दिन शांति रही, फिर बाबा कंदिया ने उदय वालों से कहा भाई तुम दोबारा आ जाओ, तो इन्होंने अब कमी का रही है, बाटी खा ली लाठी खा ली, अब बच्चों का काम सब हो गए, अब तो बच्ची को भेज दो आप। तो उन्होंने साहब बच्ची वापस भेज दी। अब भेज दी तो वहां उदय में पूरा गांव में बैठे, नहीं नहीं ये तो कमारी आ गई, अब बिहार में तो कमारी बुरी लगे साहब नहीं क्या। अब उठा के साहब माँ भी कपर सपर जब हुई तो बच्ची फिर वापस भेज दी। अब उनको जात बार भी कर दिया। आप छोड़ो संघर्ष की बात, कैसे आदमी निखरेगा आगे, भक्ति में परेशानी तो आती है, इनको जात बार कर दिया, कुएं पे से पानी नहीं भरेंगे, दमरान का पानी पियो पियो, कोई सामान नहीं देगा, कोई सब्जी नहीं देगा, कोई बर्तन नहीं देगा, इनको कुछ नहीं करेगा कोई गाँव में। तो इन्होंने साहब सारा कष्ट झेला, शीशों के पेड़ काट दिए 15 तोले तो करीब, एक बैल को ढेर दे के मार दिया, मतलब काफी नुकसान किया इनका, लेकिन ये अड़ग रहे अपनी जगह पे। जब 1.5-2 साल हो गया लगभग उस कांड को, तब हमारे जो रिश्ता हुआ है, तब कोयला सत्संग में गुडलीवाड़े पटेल जी ने कहा कि महाराज आप हमारे राम हो। पिताजी ने हमको राम नहीं है भैया, हम तो एक साधारण आदमी है, कि नहीं हमारे लिए राम हो, खेबो का चाहे तो उदय वालों से रिश्ता सिर्फ आप कर सकते हो, नहीं किसी गुरु की हिम्मत नहीं है उनकी बच्ची लेने, तो गांव वालों ने चैलेंज कर रखा है कि शादी करेंगे हम बच्चे की, किसी को औकात नहीं जो यहाँ से बच्चे ले जाए, और करेंगे फिरान से।
तम कर सको मोसे की मेरी पिताजी आदेश कर दे रहे तो देश के राष्ट्रपति के बच्चे को ठुकरा सकता हूँ और पूरा संसार एक तरफ और ये अकेला एक तरफ को हाथ में लगा सकता, लेकिन ऑर्डर पिताजी का चाहिए। मैंने कह दिया ना मुझे बच्ची देखनी ना मुझे जाति देखनी, पिताजी आदेश करेंगे वो काम होगा। तो पिताजी ने कह दिया बच्ची इनकी लेनी है। तो हमारे माँ ने कहा कि माँ से रिश्ता पूछा रहे हैं, आप पहले ही आजाद हो रहा माँ से कपड़ सपड़ हो रहा है। मेरी माँ अब तो ऑर्डर हो गया, संत वचन पढ़ते नहीं था जग पल्ला हो जाए, काम वहीं से होगा। जो कह दिया अगली पूजों पे जब हमने कही ना पिताजी गए रो रहे माँ नहीं गुरु मारो मेरे को तो बर्बाद है, नीति पास हो जाएगी और बिना बाड़ी दुनिया सब हताश हो जाएगी और मैया को यहीं से खिलाते पर भारी बोला की सोगर बिलाड़ी ना यहीं से खिलाते पर भारी मतलब सत्संग में से बच्ची जाए। तो हमारे पिताजी बेटा ये की बात है कि आप बच्ची हंस लेनी है क्यों मेरा सब बहुत दिन पहले 13 साल पहले ही बानी बोलती मैंने कि मैया को यहीं से खिलाते पर भारी कोई दिक्कत नहीं। तो साहब हम बड़े भाई के पास गए तो बड़े भाई ने आनाकानी की अनपढ़ बच्ची है उससे रिश्ता क्यों कर रहे हो, तू नौकरी कर रहे हो, पढ़ी लिखी बच्ची आज के जमाने में आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, पक्का हो गया मामला, आपको चलना है नहीं चलना। मैं सिर्फ कहने आया हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, बस मस्त रहे कोई जल्दी चलेगी। एक जयपुर में था भैया, उससे कहा यार मोटरसाइकिल चाहिएगी पैदल छुट जाएगी वहां से, तो आप चाहिए वो छुट्टी नहीं है ये तो नौकरी छूटेगी मेरी तो सकते सकूं मैं जो नौकरी 10,500 छूट जाए तो नीति मर्यादा बढ़ रही है नहीं क्या, रास्ता बढ़ रहा है। मैं तो पूछ रहा छुट्टी की कोई मना कर जाए मेरी गारंटी है भारत के कोई ऐसे अधिकारी को तो मना कर दे तो कारण बता दीजिए। तो बाने भाई कि सर ऐसे ऐसे छोटे भाई की शादी हो रही है जाना, अरे 10 दिन के लिए छुट्टी एक दिन का। तो साहब उसको बुला के लाया, रात भर सत्संग हुआ, सुबह ही मोटरसाइकिल पे बैठे, ताऊ जी हमारे पहले आ गए। तो रोसी गांव में डॉक्टर घर हो, अरे बाबा बेजा मास्टर की शादी होगी हाँ कोयला से, तो मेरे कोयला सर वो पता ही जब कसूर ने कही गए आप खैर करें, जब पिताजी ने कही कि शिकारी शिकार कर में जाए बंदूक पहले चला दे शिकार भग जाए नहीं, गोली पहले शूट करनी है आवाज पीछे रखने सही है तो कर्म करना है मुंह से नहीं कहना। अब धड़ा पीछे दौड़ो ताऊ की पता क्या होगा, ताऊ न्याय को जो तैयार हो कबाड़ो नहीं क्या डेढ़ धड़ा कुछ नहीं ना कोई तैयारी। तो हम बतलाए दोनों पिताजी राम साहब इन पे जब तक प्रतिबंध था उदय वालों वो जात मार वालों सिस्टम पर पानी नहीं भरने का मैं कि अब श्री कृष्ण पैदा होगो जेल के ताड़े टूटेंगे, यदि प्रतिबंध नहीं हटा तो मान लेंगे हमने अन्याय किया है अधर्म किया है और बिना कहे पूरे प्रतिबंध हटके मान जाएंगे कृष्ण पैदा हो गया। जब हमारा ससुर 2-3 दिन पिसाब है कि जात जात पानी भेरे कोई मना नहीं करे, सामान देवारे तैयार सब कुछ बिना किए ये करे कि बच्ची खिला दी और पुलिस की ओर आए कहीं से मालिक की तरफ से जल्दी जो भाई कोई परेशानी हो तो कह देना साढ़े को पकड़ के ले जाएंगे किसी को जल्दी हमने समझ रहे तो जयपुर आने भेजे, जयपुर आने वो खबर मैंने कुछ तो साहब अब देखो आप जेल के ताड़े काइस खे कट गए पूरे बंधन, लेकिन काई से जब श्री कृष्ण पैदा हो नीति को जन्म हो तो बंदे पहले कह दी नहीं बच्चा के संग बच्ची मैं करूं, बच्चा के संग बच्ची चली जाए एक पैसा को लगे ना बाजार में तू सारो संसार सामने आ जाए ना तो जीत नहीं सकता हमसे। तो 2-3 दिन पीछे आवाज गूंजी उदय से के चलो धोखे से कर दिया बाप बेटा में से कोई से मिल जाए नाक काट ले साले की, उन्होंने गलत किया है। हमारे पास आवाज पहुंची जब मालिक हमारे हृदय में है संसार तो चेटी की तरह लगे हम जाते देखते कौन वीर पैदा होगा शब। हमारे पिताजी ने मना करी साहब कि बढ़ती है आगे, अरे आत्मा को आग का क्या फर्क पड़ता है, आत्मा नहीं जलती अग्नि से और नाक बहुत लंबी है देख लो भले अभी काट भी लेंगे तो थोड़ी बहुत तो थोड़ी काटेंगे तो संसार से तो बड़ी रहेगी, पहले ही मारे तो बहुत लंबी रही है। मैं वैसे हंसरो था वैसे घरों में गले लंबी काट लेंगे तो सारी संसार से तो कर रहे नहीं क्या थोड़ी बहुत काटेंगे पहुंच गए साहब देख पे करे कोई हिम्मत नहीं कुछ कह जाए शब्द भी, हमको पता था ये भी कहा मालिक ने नहीं तुम कह दोगे तुम्हारा दास हूँ भस्म कर दू सारे गाँव क्या समझ रहे हो तुम उसको छोटी मोटी चलती समझ लेना
लेकिन सोच समझ के। तुम्हारा काम है सूर्य की तरह प्रकाश करना, जो दूध देने के बाद तुम्हारी खोपड़ी में उसकी भी पूजा करना, कह मत देना जो भाई, वरना तुम्हारे मुंह से कोई संबंध कर गया ना, उसका पालन मुझे करना पड़ेगा। बहुत से भाई लोग हमको जो सिखाया कोई चीजें मैं नहीं, बस वाह भाई हमको जल्दी पड़ती हो, इसलिए हम नहीं कह पाते हैं। कहना नहीं है, कहेंगे पालन हम करेंगे जो भाई उसका, हम तो तुम्हारे सेवक हैं। तो साहब जब ही से प्रतिबंध हटा तो हम मान गए, फिर वो भी आ गई राहुल बड़ी बच्ची भी, और आज उनकी पूरे गांव में वो वैल्यू है, सब जानते हैं उनको, वो है नहीं कोई जान सुनो में। तो भाई से जाने नीति मर्यादा से। राम की पहचान कब हुई? जब धनुष तोड़े, तब उन्हें कोई को राम कौन राम है। तो उसी बात को हम करें, धनुष तोड़ सीता को लाओ, जब मिलेगी जोड़ी, और तुम बुरी कर रहे हो मेरे भाइयों, कह रहे हो राम की चोरी करी तो ला रहे 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया पूरे लड्डू जलेबी खाए, सब रुपया सकेल लाए, और तब पाके आगे भूखे घर की का घूर दिया, सारे भूखे तब पूरे सब मालिक है 100 रुपया ले, अब खुद भूखे और दूसरों को दोष दे रहे। तो आप सभी समझ लो भाई, बिल्कुल जब हमारी रिश्तेदारी होगी, वे हमारे घर के बढ़ी गए ना, तो तुम उनके क्यों खर्चा करवा रहे हो? तुम दूसरा मान के खर्चा करवा रहे हो। रिश्तेदार नहीं हो, तुम्हारा दुश्मन है। घर का मानोगे ना तो उसकी रक्षा करोगे आप। हमारे पिताजी साहब, हमारा बड़ा भाई था श्रीपुर, दानारपुर से रिश्ता किया, तो हम समझा दें आपको उसी बात को। उसने लालच में आकर कह दिया मैं कर लूंगा ऐसे। मैं गोकुल राम जी से एक बात कही थी मेरे रिश्ते की, जो बच्ची वाला आपसे रिश्ता करना चाहता है वो पुलियो बैठे 2-4 दिन और बात